हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे वर्ल्ड फेमस हॉरर स्लैश इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बहुत सारे न्यूज़पेपर में खबर छापी गई है और तो और फिल्मों में भी जिसके बारे में दिखाया गया है। दोस्तों, क्या हो अगर कोई आदमी 6 लोगों का बड़ी बेरहमी से खून कर दे और कानून से ये कहे कि खून मैंने नहीं किए बल्कि मेरे अंदर मौजूद किसी प्रेत आत्मा ने मुझसे करवाए हैं, और ना ही मैं उन कत्लों को करते हुए अपने होशो हवास में था और ना ही मेरा उन 6 लोगों को मारने के पीछे कोई मकसद है। तो क्या वो आदमी सच बोल रहा था और क्या ऐसा सच में हो सकता है? आज के इस एपिसोड में हम इसी मर्डर मिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और आप में से कई लोग ये ज़रूर समझ गए होंगे कि मैं किस केस के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन जो लोग इस केस के बारे में नहीं जानते, मैं उनको बता दूं कि मैं बात कर रहा हूँ हॉन्टेड एमिटीविल हाउस के बारे में। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि आप में से जिन लोगों ने इस बारे में सुना है या आप में से जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, उन सभी को मैं आज कुछ ऐसा बताऊँगा जो आप में से कोई नहीं जानता होगा। दोस्तों, न्यूयॉर्क के पास एमिटीविल नामी एक कस्बा है जिसके अंदर एक मकान है जिसका एड्रेस है 112 ओशियन एवेन्यू, जो एमिटीविल हॉन्टेड हाउस के नाम से दुनिया में जाना जाता है। हाल ही में कुछ सालों पहले 2017 में इस घर को बेच दिया गया था सिर्फ $6 लाख में, और ये कीमत 2017 के हिसाब से उसी की तरह दूसरे मकानों के मुकाबले में बहुत कम है। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 1974 में रोनाल्ड नामी एक शख्स ने इस घर के अंदर अपने माँ बाप, 2 भाइयों और अपनी 2 बहनों का बड़ी बेरहमी से खून कर दिया था। इस खून के मामले से जुड़े होने की वजह से ये घर काफी बदनाम हो गया। जब रोनाल्ड पुलिस के शिकंजे में आया और कोर्ट में उसको पेश किया गया, तब उसने चौंका देने वाली मिस्टीरियस बात बताई कि ये सारे 6 के 6 मर्डर्स मैंने अपनी मर्जी से नहीं किए बल्कि किसी शक्ति ने, यानी कि एक आत्मा ने मुझसे करवाए हैं, और उसी के दबाव में आकर मुझे ऐसा करना पड़ा। उसने बताया कि मुझे अपने घर में कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जो मुझे उकसाती और मजबूर करती थी मेरे अपनों का खून करने पर। रोनाल्ड के इस अजीब बयान को कुछ लोगों ने माना और कुछ लोगों ने नकार दिया, लेकिन इस भूत प्रेत की बात को बढ़ावा तब मिल गया जब इस घर में एक नई फैमिली रहने के लिए आई जिनका नाम जॉर्ज और कैथी था, जो अपने 3 बच्चों के साथ यहाँ पर रहने के लिए आए थे। अब जॉर्ज थोड़ा धार्मिक स्वभाव का इंसान था, जिस वजह से उसने इस घर में शिफ्ट होने से पहले किसी फादर को बुलाकर एक बार मकान का शुद्धिकरण करवाना चाहा, ताकि उस घर के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है वैसी शक्तियाँ उसकी फैमिली को कोई नुकसान ना पहुँचा सके और ये घर पवित्र हो जाए। जब फादर उस घर को ब्लेस कर रहे थे, उस वक्त उन्हें कई बार कई परेशानियों का सामना करना पड़ा और उन्हें भी कई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखने मिली। बहुत सारी आवाजें उनसे कह रही थी कि वहां से चले जाओ। Get the fuck out of here! और तो और फादर के मुंह पर किसी इनविजिबल शक्ति ने जोर से थप्पड़ मार दिया था। मगर कैसे न कैसे करके फादर के अपना काम पूरा करके वहां से जाने के बाद जॉर्ज और कैथी अपनी फैमिली के साथ वहां पर रहने लग जाते हैं, जिसके बाद उनके साथ बहुत सी डरावनी और खतरनाक घटनाएं पेश आने लगी। जॉर्ज बताते हैं कि उस घर में उनके शिफ्ट होने के बाद उनका रूटीन कुछ अजीब तरह से बदल गया था। वो रोजाना रात को 3 बजे बिल्कुल फ्रेश हालत में नींद से अचानक उठ जाते थे और फिर वो घर में यहाँ वहाँ टहलने लग जाते थे। कुछ वक्त के बाद जॉर्ज को पता चला कि उनकी नींद बिल्कुल वही टाइम पर खुलती है जिस टाइम पर रोनाल्ड डेफियो ने अपने पूरे खानदान को मौत के घाट उतार दिया था। इसके अलावा उनकी वाइफ ने भी अपना उस घर के बारे में अनुभव बताते हुए कहा कि मुझे बार बार सपनों में वो सब लोग दिखाई देते हैं जो उस घर में मारे गए थे। अपने में वो सब कुछ दिखाई देता है कि रोनाल्ड ने अपने घर के अंदर कहां पर अपने किस फैमिली मेंबर को कैसे मारा था। दोस्तों, जब से ये जोड़ा वहां पर रहने के लिए आया था, तब से ये मामला उनके साथ बहुत ज्यादा हो रहा था। इसके अलावा खिड़कियों के शीशों और घर के आईनों पर हाथों के निशान होना, दरवाजों का अपने आप खुलना या बंद होना, घर में किसी के भागने की आवाजें और कान में किसी के फुसफुसाने की आवाजें आना, इस तरह की बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज उनके साथ हुई, जिस वजह से उन लोगों ने भी उस घर को खाली कर दिया। तो ये थी इस घर की पूरी कहानी, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अब इस घर से जुड़े जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कुछ भी मुझे रिसर्च में मिला है इसको लेकर। अब वो जो रोनाल्ड डेफियो नामी अपने परिवार का हथियारा था, उसकी जब कोर्ट में पेशी शुरू हुई जिसमें उसने ये बताया था कि मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जो मुझे खून करने पर मजबूर करती थी, जिस वजह से मैंने मर्डर किया। उस शख्स ने पूरी ट्रायल के दौरान बहुत बार अपने बयान बदले थे। रोनाल्ड डेफियो का ये कहना था कि उसकी जो बहन थी उसने अपने बाप को मारा है और उसकी माँ ने अपने सारे बच्चों को मारा था, जिसके बाद डेफियो ने अपनी माँ को भी मार दिया। तो कुछ इस तरह से उसने अपने बयान में बदलाव किए थे और उसका वकील भी उसकी बातों से उसको पागल साबित करके उसको सज़ा से बचाना चाहता था।
लेकिन फिर भी बच ना सका और आखिरकार उसको इंसाफ करते हुए सज़ा मिली थी, जिसमें उसको जेल हो गई थी और फिर वो जेल में ही मर गया। अब बात करते हैं जॉर्ज और कैथी की, जो बाद में इस घर में रहने आए थे। तो उनकी भी सारी बातें झूठ ही थी, जो उनकी तमाम बातों से पकड़ा गया था। वैसे उन्होंने ये कबूल नहीं किया, ये बात अलग है, लेकिन इस केस पर काम कर रहे एक्सपर्ट्स का कहना है कि उनको एक चीज़ का लालच था कि उनको टीवी पर, न्यूज़ पर बुलाया जाए और उनका इंटरव्यू लिया जाए, जिससे उनको पॉपुलैरिटी मिले और शोज़ पर जाने से उनको पैसे मिले। इसलिए उन्होंने ये सारी कहानी बनाई थी। अब जैसे कि जॉर्ज ने कुछ शुरुआती इंटरव्यूज़ में ये दावे किए थे कि मैं जब उस घर में रहता था तब मुझे किसी आत्मा ने पोजेस कर लिया था, और फिर उन्होंने बाद में खुद ही दूसरे इंटरव्यूज़ में ये बात से इनकार कर दिया कि मुझे किसी स्पिरिट ने पोजेस किया था। और जैसे कि जॉर्ज ने एक फादर के बारे में भी बताते हुए ये कहा था कि मैंने उनको बुला के अपने घर को ब्लेस करवाया था। तो जब उन फादर तक ये बात गई तो फादर ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि मैं उस घर में कभी गया ही नहीं। इसके अलावा जॉर्ज ने यह भी कहा था कि ये घर एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया है, जिस वजह से सब कुछ हो रहा है। जबकि वहाँ आसपास के पड़ोसी जो सालों से वहाँ रह रहे हैं, उनसे जब पूछा गया था तो पता चला कि यहाँ पर कभी कब्रिस्तान था ही नहीं। और जो पैकर्स होते हैं कि अमेरिका जैसे देशों में जिनको हायर किया जाता है शिफ्टिंग के दौरान, जब उन लोगों से भी पूछा गया कि जब जॉर्ज और कैथी ने उस घर को खाली करते हुए तुम लोगों को बुलाया था तो क्या तुमने उस वक्त वहाँ पर कुछ महसूस किया, तो पैकर्स की टीम ने बताया कि ऐसा पैरानॉर्मल तो हमारे साथ वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। तो इन सारी बातों को लेकर जॉर्ज और कैथी पर भी कुछ केसेस हो गए थे और काफ़ी वक्त तक वो केसेस चले। फिर आखिर इस कपल के लॉयर ने ये बात सबके सामने रखी थी कि जॉर्ज और कैथी ने ये सब कहानियाँ बनाई है और अफवाहों को बढ़ावा दिया है। तो कुल मिलाकर इन सारी बातों का यही नतीजा निकलता है कि जो खूनी रोनाल्ड डेफियो था, उसने सज़ा से बचने के लिए ये भूतिया कहानी वाला झूठ बोला था। जॉर्ज और कैथी भी इस बात को लेकर लालच में थे और उस घर का फ़ायदा उठाकर नाम कमाना चाहते थे। तो दोस्तों, ये थी हॉन्टेड एमिटिवल हाउस की सच्चाई। मूवीज़, न्यूज़ और सोशल मीडिया की बातों पर मत जाना, क्योंकि इनका तो काम ही कुछ ऐसा है कि उन्हें जो भी पॉपुलर टॉपिक मिलेगा उसको ये लोग मसाला मारकर दुनिया के सामने रखेंगे, क्योंकि इनको पता होता है कि लोग क्या देखना और सुनना पसंद करते हैं। इसलिए उनको तो अपना काम करना है, लेकिन हमें सच पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम किसी तरह की झूठी कहानियों और अफवाहों को सच ना समझ बैठें, क्योंकि हम ऐसी बातों पर ही भरोसा करके अफवाहों को सच मानकर वहम का शिकार हो जाया करते हैं। लोग बिना सोचे समझे अपने घरों को छोड़ देते हैं, सिर्फ ये सोचकर कि उनके घर में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। और दोस्तों, ये एक बहुत सीरियस मामला है जिसको समझकर हमें अपने समाज में अंधविश्वासों को दूर करके एक नई और सुलझी हुई सोच अपनाने की ज़रूरत है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के लोगों में फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो से जुड़ा मैसेज हर किसी तक पहुंचे। तो बस दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बाजू में बेल आइकन बन के आएगा, उसे भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बस इसी के साथ मैं आपका दोस्त उज़ैर आपसे विदा लेता हूं और बहुत जल्दी मिलूंगा किसी नए एपिसोड में एक नए सच के साथ।